पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा, सीएम शिवराज को पत्र, अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण कर उन्हें नियमित करने की कही बात। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिला भाजपा और युवा मोर्चा ने बनाई मानव श्रृंखला, माना पीएम का आभार। 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होगा किसान आंदोलन। जिला शिक्षा अधिकारी ने 20 प्राचार्यों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। और राजधानी भोपाल में चाय, छिंदवाड़ा के मसाले, नगरीय प्रशासन विभाग की प्रदर्शनी में अभिलाषा स्व सहायता समूह के बिक रहे मसाले। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के विभिन्न शासकीय स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे अतिथि शिक्षकों को निकाले जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें कमलनाथ ने 12,000 अतिथि शिक्षकों के बेरोजगार होने का जिक्र करते हुए उन्हें वापस नौकरी पर बहाल करने की बात कही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की कमी के चलते अतिथि शिक्षकों की 14 वर्ष पहले नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रदेश भर में 12,000 अतिथि शिक्षकों के द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की नियमित रूप से कम वेतनमान में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस कार्यकाल में अनेक अतिथि शिक्षक शासकीय सेवा में भर्ती की उम्र पार कर गए। इन अतिथि शिक्षकों के पास अन्य कोई वैकल्पिक जीविका का साधन उपलब्ध नहीं होने से उनके सामने रोजगार का संकट आ गया है। अतिथि शिक्षकों की मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की अनुशंसा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से की गई है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिला भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 100 के आंकड़े से मानव श्रृंखला बनाकर अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। स्थानीय कृषि उपज मंडी कुसमैली में मानव श्रृंखला द्वारा 100 का आंकड़ा बनाकर देश के टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारियों का भाजपा द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, दौलत सिंह ठाकुर, अंकुश शुक्ला मौजूद थे। आगामी 29 तारीख को किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में जिले भर में किसान आंदोलन करने जा रही है। इसे लेकर शुक्रवार के दिन स्थानीय राजीव गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कांग्रेस पार्षदों की बैठक ली। इस अवसर पर सचिन वानखेड़े, असगर वासुअली सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। 21 अक्टूबर तक स्कूलों की मान्यता के संबंध में जांच प्रतिवेदन के साथ भौतिक सत्यापन की फाइलें नहीं जमा करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े द्वारा 20 प्राचार्यों को गुरुवार के दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्य में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना के अंतर्गत इनकी 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस कारण बताओ नोटिस में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों को 2 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए हैं। समय अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा 138 स्कूलों की मान्यता के संबंध में जांच करने के 5 प्राचार्यों के दल के साथ 54 प्राचार्यों को जांच अधिकारी बनाया गया था, जिन्हें निजी स्कूलों की जांच करने के बाद 21 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था। 20 प्राचार्यों को काम बताओ सूचना जारी किया है कि उन्होंने केवल समय पर जो फाइलें निरीक्षण करके हमको प्रस्तुत करना था वो प्रस्तुत नहीं की है, जबकि आज 21 तारीख हमारे लिए लास्ट डेट थी और आज हमको इनको परीक्षण करके जेडी कार्यालय भेजा था, परंतु लगभग अभी 90-92 फाइलें हमारे पास में प्राप्त हुई है, जिनका परीक्षण चल रहा है और जिन लोगों ने फाइलें प्रस्तुत नहीं की उनको एससीएल जारी। राजधानी भोपाल के बाजार में छिंदवाड़ा के मसाले जमकर बिक रहे हैं। भोपाल में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की प्रदर्शनी के दौरान छिंदवाड़ा के अभिलाषा स्व सहायता समूह छोटा तालाब दुर्गा चौक द्वारा बनाए गए उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें जैविक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरामन नमक, पनीर मसाला, चाट मसाला, बैगन मसाला, विभिन्न प्रकार के पापड़ बड़ी उपलब्ध हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जो हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट।
क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम द्वारा संचालित पाठाढाना के आदर्श गौशाला में 9 महीने के अंदर 56 गायों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी निगम द्वारा इस गौशाला में गायों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी खासी व्यवस्था नहीं की गई है। गायों की दुर्दशा के बाद सुर्खियों में आई पाठाढाना गौशाला को आदर्श गौशाला का नाम दिया गया था। 2 साल पहले इस गौशाला की शुरुआत हुई थी। अफसर हमेशा दावा करते हैं कि ये जिले की सबसे अच्छी गौशाला में से एक है, लेकिन गायों की मौत के मामले में जनवरी से लेकर सितंबर तक इस गौशाला में अब तक 56 गायों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर के दिन भी राष्ट्रीय गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने इस गौशाला में एक गाय को छोड़ने गए थे, जहां पर उन्होंने 4 मृत पड़ी गायों को लेकर गौशाला प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी निगम द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नागपुर रोड स्थित सतीजा मोटर्स में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सतीजा मोटर्स महिंद्रा के कस्टमर मैनेजर मोहम्मद असलम खान सहित उनकी टीम ने महिंद्रा ट्रैक्टर के माइलेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 1280 महिंद्रा ट्रैक्टर की बिक्री इस साल हो चुकी है। अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में महिंद्रा ट्रैक्टर का माइलेज काफी ज्यादा है, जिसमें ग्राहकों को हर घंटे ट्रैक्टर में लगभग 1 लीटर की बचत होती है, जबकि सर्विसिंग और अन्य सेवाओं के मामले में छिंदवाड़ा का सतीजा मोटर्स सबसे ज्यादा अग्रणी है। आज भी जो आपसे बोल रहा था, पहले लोग क्या सोचते थे कि ब्रांच लेवल पे हम सर्विस कराएंगे तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा, हमें नई डीलरशिप आना चाहिए। लेकिन आज लोग सोचने पे मजबूर हैं कि भैया हम 100 से छिंदवाड़ा 60 किलोमीटर आएंगे, 60 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा डीजल एक्सपेंस 120 किलोमीटर का जाएगा। छिंदवाड़ा और सतीजा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हुई। तो मैं जो भी जितने भी आयोजक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक्चुअली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड उन विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित करता है जो अपने आप में एक अनोखा और एक यूनिक कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंगेड़ सिंह द्वारा भारतीय संविधान जलाने की धमकी देने के विरोध में उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर M.K. डहरिया, जिला जोन प्रभारी हितेंद्र राजू डहरिया, ज्ञानेश्वर अब्दुल, पुरुषोत्तम मंडराहा, संदीप गायकवाड़ सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय संविधान के रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान लिखा और कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जो है, इनने भारतीय संविधान को जलाने की और फाड़ने की बात की है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो। बहुजन समाज पार्टी की मांग है और देशद्रोह का मामला उस पर कायम हो, ये बसपा की मांग है। इसके लेकर आज कलेक्टर महोदय से राज्यपाल साहब के नाम ज्ञापन। अनगढ़ हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने स्थानीय फवारा चौक तक रैली निकालकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू, जिला सह संयोजक अमन खुदरेजिया, कोषाध्यक्ष आनंद वर्मा, जिला गौरक्षा प्रमुख विजय ठाकुर, जिला छात्र परिषद विजय गोली सहित बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा शहर भर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदा जा रहा है, जिसकी घटिया स्तर पर मरम्मत की जा रही है। इस मामले को लेकर शुक्रवार के दिन शहर कांग्रेस ने निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा तकनीकी मामलों की अनदेखी की जा रही है। इस मामले में नगर निगम भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि निगम द्वारा लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो शहर कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लगता है निगम में लक्ष्मी बहुत दे दी है, कोई अधिकारी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमारी मांग है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जिस तरीके से वो गड्ढे खोदते हैं और इतना बड़ा गड्ढा खोद के उसमें इतना सा पाइप डालते हैं, हम तकनीकी लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं, 10 साल तक मैं भी पार्षद रहा, हम पूछना चाहते हैं कि वो पाइप में हमारे सीवरेज का, हमारी नाली का पानी कैसे आएगा। निगम के सारे अधिकारी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी से इतने भयभीत हैं
कि उस पर हाथ डालने में डरते हैं, उसको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। हमने सहायक आयुक्त तभी ज्ञापन लेने आए थे, उनसे कहा है कि अगर आपने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के कोई नुमाइंदों को बुला के हमारी बात नहीं कराई तो हम लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को अब काम नहीं करने देंगे। दक्षिण वन मंडल की कन्हान रेंज के उटेकांटा गांव में तेंदुए के कुएं में गिरने से मौत का मामला सामने आया है। गुरुवार को घटना की खबर लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ नर है, जिसकी उम्र 6 साल है। बताया जा रहा है कि जिस कुएं में तेंदुए का शव देखा गया वहां गांव से करीब 700 मीटर दूर है। खेत मालिक बुद्धेश्वर रंगारे द्वारा तेंदुए के शव को कुएं में देखे जाने के बाद उन्होंने घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को बरामद कर पीएम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया। छिंदवाड़ा जिले के इस्कॉन समिति द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ढोल मंजीरे की धुन पर हरे राधा हरे कृष्ण का भजन करते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले इस्कॉन के सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी की हत्या करने के साथ ही हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, कितना लोगों को हत्या किया है, कितना मंदिर को तोड़ फोड़ किया, आग जलाया, ऐसे इस्कॉन मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इसलिए बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई लोग बहुत डरे हुए हैं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, वो अपना धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रतिवाद कर रहे हैं और हमारा जो सरकार के पास हम ये निवेदन रखते हैं कि हमारा बांग्लादेश का जो हिंदू भाई है उनको रक्षा करें। महामहिम राष्ट्रपति जी से हम सभी कृष्ण भक्तों द्वारा मांग की गई है कि कृपया वहाँ की सरकार से बात करें, जिससे कि वहाँ हमारे जो हिंदू भाई जो अल्पसंख्यक है वो अपने धर्म का पालन कर सकें, पूजा पाठ शांति से वो कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ के हिंदू भाइयों को भारत में ला करके और उनको शरण दी जाए, उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। और स्थानीय डैनियल्सन डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को अच्छी आदत और हाथों की सफाई विषय पर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जायका संस्था के अंतर्गत एक सामाजिक ग्रुप के द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को साफ सफाई और सुरक्षा के गुण बताए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी शिक्षक विनोद तिवारी भी मौजूद थे। अब अपनी तो आदत रही है खुले में, गांव में तो बहुत खुली जगह है, शहर में आज बड़ी समस्या है यार। नहीं समस्या आएगी, आँख बंद करो और बैठ जाओ। विभिन्न विकास खंडों से और बहुत सारे ग्राम पंचायतों से और विद्यालयों से यहाँ बच्चे उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें अच्छी आदतें शामिल थी। उस तरीके से यह आयोजन यहाँ पे आज हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर श्रीमती इंदू मैडम यहाँ पे उपस्थित हुई, शाश्वत जी, आदरणीय जैन मैडम उपस्थित हुई हैं और बहुत सारे अतिथि हैं। आप सबके माध्यम से आज स्वच्छता का संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।